हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्काइन का रिएक्शन, ठीक है। उसमें सिन हाइड्रोक्सिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे। उसी को थोड़ा बहुत और एग्जांपल से फर्दर आपको क्या करेंगे प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ रहे थे, यानी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्काइन में। तो अगर बात करें हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का हाइड्रोक्सिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी में कुछ और एग्जांपल है, जैसे मान लो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, ठीक है। तो यदि हमारे पास दिया हुआ है ये दिया है MEC ट्रिपल बॉन्ड Me और एक्वस KOH, एक्वस KMnO4, सॉरी एक्वस KMnO4 दिया हुआ है। तो करना क्या है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन इसको। तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड टूटा हुआ है, यानी कि ये MECO डाइकीटोन बन गया, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो यहां पे इस टाइप से है, ये है इस टाइप का है कुछ, तो इस टाइप से है, तो क्या करोगे यहां पे बेटा, देखो यहां पे ये टर्मिनल है, यानी कि अगर यहां पे Me ग्रुप अगर अटैच है, अगर इसका एक्वस KMnO4 से कराते हो, ठीक है, यदि इसका एक्वस KMnO4 से रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक में इस बॉन्ड को तोड़ो, यहां पे एक ऑक्सीजन दे दो और एक यहां पे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। फिर यहां पे तोड़ोगे तो यहां पे एक ऑक्सीजन, एक यहां पे ऑक्सीजन, यानी एक्वस KMnO4 है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये हमको मिल गया डाइकीटोन। और यहां पे दो OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ये हमारा कंपाउंड बना। अगर मान लो यही रिएक्शन है, कुछ चेंजिंग किया गया है, टर्मिनल एल्काइन अगर लिया गया है C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर टर्मिनल एल्काइल ग्रुप लिया गया है, उस कंडीशन में बात करोगे तो टर्मिनल एल्काइन के केस में अगर एक्वस KMnO4 दिया है, एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन दिया है, तो क्या होगा, ये तो वही जाएगा, यानी टर्मिनल वाला है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये वाला भी यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये वाला यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला कीटोनिक में, यानी यहां पर भी देखोगे तो ये हो जाएगा COOH और ये OH दोनों सेम साइड, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है क्योंकि एक्वस KMnO4 है और डाइल्यूट KMnO4 है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ये दिया है एक्वस KMnO4 या डाइल्यूटेड KMnO4 कुछ भी लिखा हो, तो क्या करना है बेटा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, यानी डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, इस दो डबल बॉन्ड को यानी दो पाई बॉन्ड को, ऑक्सीजन यहाँ पे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी हमको प्रोडक्ट जो बनेगा OH यहाँ, OH यहाँ,
सी सी ये बनेगा। ठीक है, अब देखो ये इधर क्या एक्वस KMnO4 था, अगर पर एसिड का किया केस दिया हो गया है, यानी कि हाइड्रोक्सिलेशन यदि पर एसिड दिया हुआ है, यानी कि मान लो ये एल्काइन है, ठीक, ये एल्काइन है, और यदि पर एसिड दिया हुआ है, यानी पर एसिड की बात करोगे, McPba दिया हुआ है, McPba, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है, या परबेंजोइक एसिड दिया हुआ है, परबेंजोइक एसिड दिया हुआ है, या MMPP जो मैं लिखवाया था पर एसिड केस में, एल्कीन वाले में MMPP दिया हुआ, तो दिस इज द पर एसिड। तो यदि पर एसिड दिया हुआ है, उस कंडीशन में अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में एल्कीन का रिएक्शन होगा, एल्काइन का रिएक्शन नहीं होगा, ये ध्यान देना। उस कंडीशन में एल्कीन का रिएक्शन होगा, एल्काइन का रिएक्शन नहीं होगा। और ये किस तरह से होता है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, यानी दोनों OH ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे ऐड होंगे, यानी इसके साथ क्या दिया रहेगा, सेकंड में वाटर दिया रहेगा, यानी फर्स्ट स्टेप इपॉक्साइड का फॉर्मेशन एंड देन सेकंड स्टेप वाटर अटैक करके एंटी प्रोडक्ट बनाता है, जो कि हमने आपको एल्कीन में बताया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया है, तो आपको यहाँ डिटेल नहीं जाना है। अगर आपके पास क्या है, एल्काइन और एल्कीन दोनों दिया हुआ है और पर एसिड का रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रिएक्शन कराओगे, एल्कीन का रिएक्शन कराओगे, क्योंकि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। एल्कीन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, एल्काइन से। ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, यानी ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। अगर ये वाला OH इधर आएगा तो दूसरा वाला OH इधर जाएगा, एंटी एडिशन। ये एक दूसरे क्या है, एंटी पोजीशन पे है, तो एंटी एडिशन होगा। तो ये है क्या, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्काइन। अब क्या देखेंगे बेटा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्काइन। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो जैसे एल्कीन का किया था उसी तरह एल्काइन का भी होगा। ठीक है, जिस तरह से एल्कीन का किया था, तो यहां पे लिखोगे एल्काइंस आर ऑक्सीडेटिवली क्लीव in alkaline and acidic condition by oxidizing agent like KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 और Cr2 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट at elevated temperature ठीक है,
तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है इनका। ठीक है बेटा, यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक, इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे यदि मान लो ये R C ट्रिपल बॉन्ड C R है, ये एल्काइन है, यहाँ पे एसिडिक KMnO4 दिया है, ठीक है, एसिडिक KMnO4 दिया हुआ है, तो ये कंप्लीटली ब्रेक होगा, ये तीनों बॉन्ड जो होगा कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी RCOH। ठीक है, एक पार्ट इधर से एक पार्ट इधर से, तो ये हमको क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो हमारा एसिटिलीन है, ठीक है, ये जब ब्रेक होगा, एसिडिक KMnO4 लिए हो, एसिडिक KMnO4, ठीक है, एसिडिक KMnO4 लिए हुए हो, तो ये क्या बनता है, ये डायरेक्ट CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O में। कैसे होगा इसमें, तो देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये C कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी OH, और ये वाला जो H है इस पर भी क्या हो जाएगा, ये बनेगा। अब देखो ये होगा, वाटर निकलेगा, यानी कि अगर हम डायरेक्ट ना लिखकर अगर इसका हम साइड से लिखें, यानी इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड टूट रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी ये HCOOH ये बना। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, यानी कि हमको मिलेगा क्या, C डबल बॉन्ड O पे OH एंड O पे OH। एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, यानी देखो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यानी अगर एसिटाइलिन का रिएक्शन करा रहे हो एक एसिडिक KMnO4 से, तो हमको CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा, ये बनता है, देन ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, तो ये था, और भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो एमी है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिक KMnO4 कोई भी दिया रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इस बॉन्ड को तोड़ो और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, यानी 2 मोल बनेगा। यहाँ पे देखोगे तो Me ये ठीक है, और यहीं पे इससे ये बना, फिर ये वाला एक बन जाएगा, यानी यहाँ पे COOH, और यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन, यानी ये Me। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमको, यानी कि ओवरऑल ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है अगर इंटरनल एल्काइन है तो, यदि टर्मिनल एल्काइन है तो टर्मिनल वाला जो होगा वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है Me, ये है, ठीक है, कोई भी ले लो, एल्कलाइन KMnO4,
प्लस हीट, तो क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये देखोगे Me, ये वाला Me, C यानी ये वाला, ये फिर क्या हो जाएगा, ये C, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या होगा, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2O। यानी टर्मिनल वाला एल्काइन जो होगा, यानी टर्मिनल वाला कार्बन किसमें, CO2 में और H2O में मिलेगा हमको, ये ध्यान देना है। इंटरनल वाला है तो वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लीव होगा, ठीक है। अगर उसी तरह अगर यहां पे बात करो, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान देना है बेटा कि आप कैसे इसको हैंडल करते हो। अब देखो मान लो यहां पे है, नेक्स्ट एग्जांपल है Me, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या है C ट्रिपल बॉन्ड C Me, इसका ऑक्सीडेशन कराया है एल्कलाइन KMnO4 और हीट के साथ, तो ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, तो देखो एक इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमको क्या मिलेगा, ये Me COOH, ये वाला कार्बन से हो गया, फिर क्या मिलेगा हमको COOH, फिर COOH, इससे मिला, ठीक है। और दूसरा हमको क्या मिल रहा है, दूसरा हमको मिलेगा ये प्लस COMeOH, ये बना, ये ऑक्जेलिक एसिड बना बेटा, दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CO2 और वाटर में, ये जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 प्लस वाटर में। दिस ऑक्जेलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड O मतलब ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन ही तो दे रहा है, ये एक्वस या अल्कलाइन KMnO4 क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, इसीलिए हमने इस पर एरो पे क्या लिखा, O, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमको 2 मोल CO2 और 2 मोल H2O मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान देना है। तो ये था क्या, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अगर मान लो अगर मान लो ये दिया है तो लिखोगे क्या, ऑक्सीडेशन, जैसे ये एग्जांपल देखो, ये मी दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में देखोगे अगर क्रोमियम ऑक्साइड दिया हुआ है CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक मीडियम, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cl2O7 ले लो या CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड ले लो, ट्राई ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
उस कंडीशन में देखोगे तो ये एल्कीन और एल्काइन, तो मैं बताया एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, केवल यही एल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। तो यदि परेसिड या CrO3 एसिटिक एसिड का यूज किया गया है, उस कंडीशन में इसका क्लीवेज होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड को क्लीवेज नहीं होगा, यानी इसका क्लीवेज होगा, तो ये क्या बना देगा, Me, ये हो गया हमारा ये वाला कार्बन यानी COOH, और प्लस ये वाला भी पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH, ये कार्बन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या है यहाँ Me है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक मीडियम देगा तो हमको डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना है, ट्रिपल बॉन्ड को एज इट इज नहीं करना है, छोड़ देना है, जैसा है वैसे रहने देना है, बिकॉज एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन चलेंगे, क्या, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। हेडिंग डालो, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये पॉलीमराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता क्या है, पॉलीमर होता क्या है, तो मोनोमर से पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जेंट मॉलिक्यूल, पॉलीमेरिक मटेरियल बोलते हैं, ये सब जो बने हुए हैं सब क्या है, पॉलीमर ही है। तो एक छोटे छोटे यूनिट को जोड़कर अगर उसका लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया जाए तो उसी को बोलते हैं पॉलीमर, और दिस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैच बॉक्स है तुम्हारे घर में, माचिस का जो बॉक्स है, एक छोटे से जो तिल्ली है उसको हम मोनोमर बोलते हैं, और सबको एक साथ रख देंगे एक ही मैनर में, तो क्या हो जाएगा, वो एक मैच बॉक्स हो गया, यानी ये पॉलीमर हो गया। यानी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट को रिपीटेडली क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएगा। तो मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो उसी तरह एसिटाइलिन के भी, यानी कि एल्काइन में भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता क्या है। तो लिखो यहाँ पे एसिटाइलिन undergoes polymerization reaction तो लिखोगे स्टाइलिन अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन yielding different product under yielding different product under different polymeric condition। डिफरेंट प्रोडक्ट देगा अंडर डिफरेंट पॉलीमेरिक कंडीशन। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है कि एसिटाइलिन अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यील्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट पॉलीमेरिक कंडीशन, यानी कि अलग अलग कंडीशन देंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा बेटा लीनियर पॉलीमराइजेशन।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एसिटाइलिन को पास कराते हैं, यानी एसिटाइलिन का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनिया एसिडिक मीडियम में कराते हैं। तो क्या होता है कि एक जो डबल बॉन्ड होगा वो तुम्हारा पॉलीमराइज होगा, यानी इसमें पॉलीमर होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, और पॉलीमराइजेशन करके एक अलग यूनिट बनाएगा, किसमें, पॉलीमेरिक फॉर्म में। एक मोनोमर यूनिट क्या होगा, रिपीटेड यूनिट होकर एक पॉलीमर बनाएगा, यानी कि लीनियर पॉलीमर बनाएगा, उसी को बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा। तो लिखोगे क्या पे, व्हेन एसिटाइलिन इज पास, व्हेन एसिटाइलिन इज passed through CuCl2 in presence of CuCl2 solution, यहां पे लिखोगे CuCl2 solution containing NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यानी एसिडिक मीडियम, ठीक है, लीनियर पॉलीमराइजेशन occurs, लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा यहां पे, ठीक है। फॉर्मिंग मोनो विनाइल एसिटाइलिन और डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो कह रहा है कि एसिटाइलिन को पास करते हैं थ्रू क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक एसिडिक मीडियम है, NH4Cl, अमोनियम आयन बनेगा, एसिडिक मीडियम होगा, तो लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा और क्या बनाएगा, मोनोविनाइल एसिटाइलिन और डाइविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है बेटा, मोनोविनाइल एसिटाइलिन और डाइविनाइल एसिटाइलिन की बात करोगे तो यहां पे देखोगे एसिटाइलिन का हमने दो पार्ट लिया, 2 मोल एसिटिलीन का रिएक्शन कराया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो क्या बना रहा है बेटा, डाइविनाइल या मोनोविनाइल, यानी CH ये मोनोविनाइल एसिटाइलिन, ये विनाइल ग्रुप है और इसी विनाइल ग्रुप की क्या है, एसिटाइलिन ग्रुप जुड़ा है, तो इसी को क्या बोलोगे, मोनोविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, ये मोनोविनाइल एसिटाइलिन जो बना, मोनोविनाइल एसिटाइलिन, ठीक है, ये मोनोविनाइल एसिटाइलिन बना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसका फर्दर रिएक्शन करा देंगे, किससे, इसी CuCl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ किसके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यानी इस मोनोविनाइल एसिटाइलिन का यहां नीचे लिखता हूं, ये क्या होगा, ये मोनोविनाइल एसिटाइलिन जो बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन फर्दर हम कराएंगे एसिटाइलिन से, सेकेंड मोल का CuCl2 प्लस NH4Cl, तो क्या बनाएगा, डाइविनाइल एसिटाइलिन, यानी ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड
CH ट्रिपल बॉन्ड CH2। अब देखो ये एक विनाइल ग्रुप, ये डाई विनाइल, एक विनाइल ग्रुप, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये क्या बन गया, डाई विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये बन गया हमको क्या, डाई विनाइल एसिटाइलिन, डाई विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, ये बना डाइविनाइल एसिटाइलिन। अगर इस डाइविनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन हम, या मोनोविनाइल का, देखो यहां पे अगर इस मोनोविनाइल जो बना हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन कराएंगे 1 मोल HCl के साथ, 1 मोल HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखो बेटा क्या बनेगा, यानी कि हमको CH2 CH, ये C Cl CH2 ये बनेगा। ठीक है, ये बना हमको 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, या 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 ब्यूटाडाइन, या डाइन लिख सकते थे, तो ये दोनों चलेगा। इसको बोलते हैं क्लोरोप्रिन, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन। ठीक है, ये है क्लोरोप्रिन। अब तुम कहोगे कि सर यहां पे रिएक्शन क्यों नहीं कराए, यहां पे क्यों कराए, तो यहां पे अगर मान लो कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, ये बनेगा CH3। अगर इस 1 मोल का रिएक्शन HCl का रिएक्शन यहां पे कराओगे तो CH यहां आएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH Cl बनेगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा। तो तुम सोचोगे कि सर ने बोला कि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, बट यहाँ पे एल्काइन का क्यों रिएक्शन कराए, बिकॉज एल्काइन के रिएक्शन कराने पे ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन कराते तो कॉन्जुगेशन खत्म, ये लेस स्टेबल, बट यहाँ पे देखोगे रिएक्शन के बाद भी क्या है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, इसलिए हमने एल्काइन का रिएक्शन कराया, ना कि यहाँ पे रिएक्शन कराया। तो दिस इज द रीजन व्हाई द HCl एड एट एल्काइन नॉट एट एल्कीन। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग रहते, कॉन्जुगेशन में नहीं रहते, तो हम एल्कीन पे रिएक्शन कराते, अगर कॉन्जुगेशन में है तो हम एल्काइन पे रिएक्शन कराएंगे, फिर भी हमारा प्रोडक्ट में क्या है, कॉन्जुगेशन इंटैक्ट है। तो ये क्लोरोप्रिन यूनिट है, ये क्लोरोप्रिन यूनिट जो होता है बेटा, ये पॉलीमराइज करता है। ठीक है, ये क्लोरोप्रिन यूनिट जो होगा वो पॉलीमराइज होगा किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड और HMU के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर इसका तुम रिएक्शन कराओगे HMU और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करेगा। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा क्या, वो जब आएगा चैप्टर कौन सा, जब आएगा हमारा पॉलीमर चैप्टर ही है पूरा, ये फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक पॉलीमर का यूनिट। अब देखो एक मोनोमर यूनिट ये हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां गया, ये इधर शिफ्ट हुआ, यानी इसके बीच आ गया, यहां पे एक जुड़ेगा, फिर इधर जुड़ेगा, फिर उसके रिपीटेड होते जाएगा। तो जो मोनोमर का एक यूनिट आएगा, पॉलीमर का एक यूनिट आएगा, वो इसी टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये हमको बन गया क्या, इस टाइप से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, और जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा तो ये एन टाइम बन गया, ये एन टाइम होगा। ठीक है, यानी बहुत सारे रिपीटेड यूनिट होंगे, और इसको बोलते हैं नियोप्रिन।
नियोप्रीन। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। तो हमको एसिटाइलिन से क्लोरोप्रीन बनाए और इस क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होगा, नियोप्रीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन क्या हुआ? लीनियर पॉलीमर बना। एक चेन में पॉलीमर एक दूसरे से रिपीटेड यूनिट में जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? लीनियर पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या? नेक्स्ट देखेंगे हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। सेकंड क्या होगा बेटा? ये तो लीनियर। सेकंड जो होगा वो होगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो मेरा पॉलीमर होगा वो क्या होगा? साइक्लिक फॉर्म में फॉर्मेशन होगा। तो इसी को बोलेंगे क्या? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, व्हेन, लिखो यहां पे, व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू red hot metallic tube, cyclic polymerization occurs and, ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अकर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत बार आया हुआ। ठीक है, जब हम एसिटाइलिन को पास कराते रेड हॉट मेटेलिक ट्यूब से, कॉपर का ट्यूब ले लो या चाहे किसी भी ट्यूब का ट्यूब ले लो, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा एंड फॉर्मेशन क्या होगा? बेंजीन का फॉर्मेशन होगा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे देखते हैं, तो क्या करते हैं, 3 मोल यानी एसिटिक एसिड को हम यूज करते हैं। ठीक, इसको पास कराते हैं रेड हॉट ट्यूब से, रेड हॉट ट्यूब। ठीक है, रेड हॉट ट्यूब, और इसी को हॉट कॉपर ट्यूब भी बोल सकते हो, हॉट कॉपर ट्यूब। इससे पास कराते हैं तो हमको बेंजीन मिल जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, कैसे मिलेगा? तो 3 मोल लिए हुए हो। ठीक है, 3 मोल लिए हो तो देखो यहां पे 1 मोल ये हो गया, एक मोल ये हो गया, एक मोल ये हो गया। अब क्या होगा? हाई टेम्परेचर रेड हॉट ट्यूब है, यानी कि फ्री रेडिकल यहां टूटेगा, ये यहां टूटेगा, ये यहां टूटेगा, ये यहां टूटेगा, ये यहां टूटेगा, और ये एक दूसरे से क्या होंगे? बाइंड हो जाएंगे। डबल बॉन्ड टूटेगा और जब बाइंड होंगे तो क्या बन जाएगा? यही बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ठीक है, तो ये था क्या? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में अगर तुम 4 मोल लेते हो, ये 3 मोल था, अगर तुम 4 मोल यूज करोगे, अगर हम मान लो यहां पे 4 मोल यूज करते हैं,
यहां पे हम 4 मोल एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिलीन लेते हैं 4 मोल, ठीक है, और इसको पास कराते हैं NiCN2 THF सॉल्वेंट में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन बनता है, टेट्रासाइक्लोऑक्टाट्रीन, यानी यहाँ पे बनेगा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। यानी अगर बात करोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है। तो यदि 4 मोल ले रहे हो तो ये बनता है, रेड हॉट ट्यूब से पास कराओगे यहां पे 3 मोल से, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, तो दिस इज बेंजीन। तो एसिटिलीन से डायरेक्ट बेंजीन बनाना है तो हमको ये मेथड यूटिलाइज कर सकते हो। तो देखो यहां पे 4 मोल लिए हुए हो, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C H 1 मोल हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C H दूसरा मोल हो गया, और C ट्रिपल बॉन्ड C H तीसरा मोल हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C H चौथा मोल हो गया। ये इससे इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, उसी तरह ये इधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा। अब इस कार्बन से इसको जोड़ दो, इस कार्बन से इसको जोड़ दो, ठीक है, और इस कार्बन से इसको जोड़ दो, और इस कार्बन को इससे जोड़ दो, तो ये स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। तो यदि 4 मोल ले रहे हो, ठीक है, NiCN2 और THF सॉल्वेंट में डाल रहे हो, उस कंडीशन में हमको साइक्लोऑक्टाटेट्रिन मिलेगा। और यदि 3 मोल लेते हो तो हमको रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हो तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर मान लो हम प्रोपाइलीन ले लिए, एसिटाइलिन की जगह हमने क्या लिया, प्रोपाइलीन ले लिया, एसिटाइलिन की जगह हमने प्रोपाइलीन का यूज किया, उस कंडीशन में क्या होगा रिएक्शन, उसको देखते हैं थोड़ा। अगर मान लो हमने MeC ट्रिपल बॉन्ड CH इसका यूज किया और रेड हॉट ट्यूब, तो उस कंडीशन में हमको ये प्रोडक्ट बनेगा Me और इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन, ठीक है। ये क्या बना बेटा, मेसिटाइलिन बना। अब ये कैसे बनेगा, देखो यहां पे 3 मोल लिए हुए हो, तो कार्बन 1 मोल ये हो गया, ठीक, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा एसिटाइलिन ये हो गया, फिर तीसरा वाला जो होगा Me, ये इधर, ये इधर, देखो यहां पे, उसी तरह ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर और ये इधर, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इसको इससे जोड़ दो, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगा और 3 मेथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन, ठीक है। तो ये था क्या, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, यानी आइसोमर का फॉर्मेशन होगा
आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। ठीक है, यहां पे लिखोगे ऑन हीटिंग विथ alcoholic KOH on heating with alcoholic KOH, ठीक है, one acetylene, one alkyne converted into one alkyne converted into two alkyne. It means that is terminal carbon-carbon triple bond shifted into internal position, shifted at internal पोजीशन। यानी टर्मिनल वाला क्या होगा, वन एल्काइन, यानी फर्स्ट पोजीशन से क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू टू एल्काइन, सेकेंडरी एल्काइन, यानी टू एल्काइन में, यानी डबल बॉन्ड का क्या, ट्रिपल बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। यदि इंटरनल है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा, जैसे मान लो एग्जांपल देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है 1 2 3 4, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, कुछ भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटाइन, एल्कोहलिक KOH प्लस हीट किया है, ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH प्लस हीट किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये ब्यूट 2 इन हो जाएगा, यानी 2 ब्यूटाइन। तो इंटरनल से और एक्सटर्नल से, टर्मिनल से कहां आ गया, इंटरनल पोजीशन पे आ गया, तो इसको बोलते हैं क्या, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये एक दूसरे क्या है, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, पोजीशन आइसोमर, तो इसे बोलेंगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। सेकेंड क्या है, ऑन हीटिंग विथ सोडा एमाइड यानी NaNH2 इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड shifted to terminal position, यानी अगर इसकी बात करोगे, सोडा एमाइड से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, सोडा एमाइड से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 NaNH2 हीट करते हैं CH3 CH2 C इसमें जाएगा और इसमें वाटर ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वाटर ऐड कर दोगे तो CH3
CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। यानी इंटरनल वाला कहां चला गया, टर्मिनल पोजीशन पे, यानी ये 2 एल्काइन से 1 एल्काइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये था सोडा एमाइड के साथ। ठीक है, ऐसा कैसे होगा? ठीक, तो ऐसे कैसे होता है? तो कुछ नहीं होता है। सबसे पहले ये एल्काइन, ये जो एल्काइन है वो एलिन में कन्वर्ट होता है। ये एल्काइन किस में कन्वर्ट होगा? एलिन में कन्वर्ट होगा, और इस एलिन से फर्दर हमारा रिएक्शन होगा तो इस प्रोसेस में चला जाएगा। तो देखो कैसे हो रहा है। यानी कि ये जो एसिटाइलिन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, अगर इसमें बात करो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड C CH2, क्या हो गया ये? एलिन। ठीक है, और अब इस एलिन का रिएक्शन कराएंगे किससे? अगर ये एलिन की बात करोगे, ठीक है, ये एलिन है। अब ये एलिन में अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2, यहां प्लस आएगा, H ले लेगा। ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां का H उठकर यहां चला गया, यानी हमको मिल गया ये H। ठीक है, यानी कि अगर इस बॉन्ड की शिफ्टिंग की बात करोगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आने का मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन यहां से आउट हुआ है, ये H प्लस के फॉर्म में जाएगा, यहाँ ये इधर शिफ्ट होगा, ये निगेटिव ये वाला ले लेगा, यानी ये क्या हुआ है कि डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है। यानी कि ये H जो है यहाँ पे CH2 था, तो यहाँ पे ये H आ गया, ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिल गया? ये मिल गया। ठीक, अब ये मिला, इसका NaOH से रिएक्शन करा दो, NaNH2 से, तो रिएक्शन करा दोगे तो ये H बाहर। ठीक है, तो इस तरह से हमको फिर से हमको क्या मिल जाएगा? ये फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था क्या? ये है हमारा क्या? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। यानी एक्वस KOH और हीट लोगे, यानी अल्कोहलिक KOH से तुम्हारा क्या हो रहा है? टर्मिनल वाला इंटरनल आ रहा है। सोडा एमाइड से कर रहे हो तो इंटरनल वाला टर्मिनल पे जा रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका। रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सल्फर, नाइट्रोजन एंड अमोनिया, नॉट नाइट्रोजन एंड अमोनिया। ठीक है, तो यदि सल्फर से रिएक्शन करा रहे हो, फर्स्ट अगर बात करो तो एसिटाइलिन का रिएक्शन 2 मोल लेके अगर सल्फर से रिएक्शन कराते हैं तो हमको थायोफिन मिलता है। ये थोड़ा रटा रटा क्वेश्चन है, ये बनता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थायोफिन। ठीक है, अगर इसी सल्फर का रिएक्शन यानी इसी एसिटाइलिन का रिएक्शन कराते हैं किससे? N2 से। N2 से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो HCN का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यदि इसी एसिटाइलिन का रिएक्शन, ठीक है,
अमोनिया से कराते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, तो पाइरोल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज पाइरोल। ठीक है बेटा, तो ये है पूरा रिएक्शन किसका, एल्काइन का। इस पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आप करोगे। क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन क्या दिया है, एसिटाइलिन का रिएक्शन कराया है किससे, HBr से, HBr से, तो ये B बनाया है, इसका H2 PT से रिएक्शन कराया है तो C बनाया है, इसका MgBr से रिएक्शन कराया है, यानी Mg से रिएक्शन कराया है ईथर में, तो ये D बनाया है। ठीक है, इस D का 2 मोल D, 2 मोल D लिया है और इससे स्टिलीन से रिएक्शन कराया है तो ये E बना है। ठीक है, और इस E का रिएक्शन कराया है 2 मोल C से, किससे कराया है, 2 मोल C से, ये C जो बना है तो हमको बना है क्या, F, और इस F का रिएक्शन कराया है किससे, इस F का रिएक्शन कराया है H2PT, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और यहां पे रिएक्शन कराया है इथेनॉल से। ठीक है, तो ये रिएक्शन कह रहा है कि ये क्या बनेगा, BCDEF। ठीक है, और ये रिएक्शन होगा तो यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, इसको हमको ध्यान देना है। सॉरी, कैसे इसको हैंडल करोगे आप, 2 मिनट सोचो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप थोड़ा एनालाइज करो। ठीक है, यानी कि एनालाइज इन द सेंस कि आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। तो यहां से तो धड़ाधड़ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां थोड़ा दिक्कत होगा। क्या होगा, तो देखो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन है बेटा, इस एसिटाइलिन का रिएक्शन HBr से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन H प्लस एंड Br माइनस, तो एसिटाइलिन सिमेट्रिकल है, कहीं H जोड़ दो कहीं Br जोड़ दो, एक डबल बॉन्ड हटा दो, यानी हमको क्या मिल गया, CH2 CH Br। ओके, यानी हमको B ये मिल गया, दिस इज द B, दिस इज द B। अब इस B का रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन H2 और प्लेटिनम के H2 और PT से रिएक्शन कराया हुआ है, यानी B की अगर बात करोगे तो H2PT का रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज CH3 CH2 Br। तो ये हमको मिल गया क्या, C, दिस इज द C। ठीक है, ये हमको C मिला। अब इस C का रिएक्शन MgBr से, तो एल्किल ब्रोमाइड मिला, इथिल ब्रोमाइड, MgBr से रिएक्शन करा दोगे तो इसका MgBr से रिएक्शन करा दोगे, यानी Mg से रिएक्शन करा दोगे ईथर सॉल्वेंट में, तो हमको क्या मिल गया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, CH3 CH2 MgBr। यानी होता क्या है, कार्बन और हैलोजन के बीच में Mg का इंसर्शन हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ओके बेटा,
अब देखो कह रहा है कि 2 मोल डी एंड दिस इज द डी। यहां पे क्या है, ये है हमारा डी। तो हमको बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। ये क्लियर हुआ, बी सी डी। ओके, अब कह रहा है कि इस एसिटिलीन का 1 मोल और 2 मोल डी से रिएक्शन कराना है। कोई बात नहीं, देखते हैं। ये 2 मोल इसको लेना है और 1 मोल इसको लेना है एसिटाइलिन को, यानी 2 मोल ये और 1 मोल ये, इसका रिएक्शन करा दो। तो देखो क्या ट्रिक दिया है, रिएक्शन का ट्रिक का क्या मतलब दिया है। तो देखो यहाँ पे बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे, थोड़ा इसको अलग से ट्रीट करते हैं। यानी अब पीछे वाला जो रिएक्शन है ये दिया है, तो 2 मोल ये और 1 मोल ये, तो यहाँ पे हम लिख दिए C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H, और 2 मोल ये दिया है CH3 MgBr। यानी कि अगर बात करोगे तो CH3 CH2 MgBr ये बना, और इसी का एक और पार्ट ले लोगे तो CH2 CH3 MgBr, 2 मोल ये और 1 मोल ये। अगर इसको तोड़ते हो, तुमको पता है RMgX रीजेंट है, तो ये टूटता है तो क्या आता है बेटा, इस पर नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, इस एसिटाइलिन के यानी R पे, और ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज, MgBr प्लस चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज आया तो मैं बताया कि RMgX क्या, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक्ट एज ए बेस। अगर उसको एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा तो क्या करेगा, एक्ट एज ए बेस। और एसिटिलीन का जो दोनों प्रोटॉन क्या है, एसिडिक है, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, यानी ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो इस H को अपने पास खींचेगा। यहां आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज जो आपने दिखाया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस H को अपने पास खींचेगा, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास खींचेगा। यानी हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। ठीक है, अब हमको मिल गया E क्या मिला हमको, E मिला हमको ये। ठीक है, ये E मिला हमको। ठीक, और कह रहा है कि इस E का 2 मोल C से रिएक्शन किया है, 2 मोल C से रिएक्शन किया है, यानी ये है। जब 2 मोल C से रिएक्शन किया है, ठीक, यानी हमको मिला ये E। ठीक, ये एल्केन में इथेन में कन्वर्ट हो गया, ये भी इथेन में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, MgBr है, तो यहां पे ये MgBr ये प्लस में, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, MgBr प्लस में। ये कॉम्बिनेशन हमारा साल्ट का फॉर्म में बन गया। यानी हमको मिला क्या, E। अब इस E का रिएक्शन कह रहा है किससे कराना है, इस C वाले से 2 मोल से। देखो एसिटाइलिन पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, 1 मोल इस पर अटैक करेगा। यानी हम अगर बात करें इसका रिएक्शन कराना है किससे, इसका रिएक्शन कराना है 2 मोल इससे C से। ठीक है, यानी 2 मोल C से रिएक्शन कराओगे तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा। अगर हम मान लो यहां पे लेते हैं CH3 CH2 Br 1 मोल, यहां पे भी लेते हैं CH2 Br और CH3, तो देखो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक किया, ये Br बाहर चला गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक किया, ये ग्रुप बाहर चला गया। तो Br निकला, Mg था, MgBr2 2 मोल MgBr2 बना देगा, और यहां पे पूरा ग्रुप क्या हो जाएंगे, यानी हमको मिलेगा क्या, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3 प्लस MgBr2 यानी 2 मोल हमको क्या मिल जाएगा, Mg
Br2। ये हमको मिला क्या, F, दिस इज द F, ये मिल गया बेटा हमको F, ये मिला हमको F। अब F क्या मिला, एल्काइन, और इसी F का रिएक्शन, तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, एसिटाइलिन का HBr से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, विनाइल ब्रोमाइड बिना इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे, ये दो डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये C मिला, तो इस C का रिएक्शन Mg और इथर से कराओगे तो ये D ग्रिग्नार्ड रीजन। अब कह रहा है कि इस D ग्रिग्नार्ड रीजन का 2 मोल लेकर एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन का ये 2 मोल लिया, एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया, तो ये इसका साल्ट बना, एसिटिलाइड साल्ट बना, क्योंकि ये एसिडिक नेचर होता है प्रोटॉन का, ये एसिटिलीन का जो प्रोटॉन होता है एसिडिक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक्ट एज ए बेस, अगर उसको एसिडिक प्रोटॉन लेगा तो एक्ट एज ए बेस, बेस के लिए